जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 बायोमॉलिक्यूल से जुड़े हुए एक टॉपिक लिपिड को डिस्कस कर रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि लिपिड्स होते क्या है और लिपिड्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से टाइप्स है, और उन्हीं टाइप्स के अंतर्गत हमने सिंपल लिपिड के बारे में डिटेल से फर्स्ट पार्ट में जाना था। हमारा आज का ये वीडियो लिपिड से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड या फिर कह सकते हैं कि कंजुगेटेड लिपिड के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं कि कंपाउंड लिपिड या कंजुगेटेड लिपिड्स होते क्या हैं। दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, अल्कोहल एंड एडिशनल सब्सटेंस। तो इसमें होता क्या है कि फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच एस्टर बॉन्ड पाया जाता है और इसी के साथ साथ इसमें कुछ एडिशनल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजनस बेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर सल्फर। अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें जैसे कि फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड में फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा जो एडिशनल सब्सटेंस होता है वो होता है फास्फोरस और नाइट्रोजनस बेस। वहीं बात करें हम ग्लाइकोलिपिड की, तो यहाँ पर एडिशनल जो सब्सटेंस होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स और लिपोप्रोटीन में जो एडिशनल सब्सटेंस होगा वो होगा प्रोटीन। तो आइए फास्फोलिपिड के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। फास्फोलिपिड्स आर फास्फेटाइड्स कंटेन फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस विथ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो फास्फोलिपिड जिसे हम फास्फेटाइड भी कह सकते हैं, इसमें क्या होता है कि फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ साथ फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस भी पाए जाते हैं। अब जो फास्फोलिपिड होते हैं ये अल्कोहल के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स और दूसरा है स्फिंगोफास्फोलिपिड्स। तो सभी फास्फोलिपिड में आपको फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अल्कोहल कौन से प्रकार का है उस आधार पर देखें तो फास्फोलिपिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्लाइकोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि ग्लाइकोफास्फोलिपिड्स होते क्या हैं। दे आर रिगार्डेड एज डेरिवेट्स ऑफ फास्फेटेडिक एसिड। तो जो फास्फोग्लिसरोलिपिड होते हैं ये फास्फेटेडिक एसिड के डेरिवेट्स हैं। दैट आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फास्फोलिपिड एंड इंक्लूड्स। तो ये सबसे सिंपल टाइप का अगर देखें फास्फोग्लिसरोलिपिड जो है वो फास्फेटेडिक एसिड से ही बनता है। इसके अलावा और भी फास्फोग्लिसरोलिपिड हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। इसके बाद सेकंड है स्फिंगोफास्फोलिपिड। दे कंटेन स्फिंगोसिन एज एन अल्कोहल एंड आर नेम एज स्फिंगोमाइलिन। तो इसमें होता क्या है कि अल्कोहल की जगह स्फिंगोसिन पाया जाता है, इसलिए इसे हम स्फिंगोमाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल जो हैं उनको देखते हैं। तो केवल हम यहाँ पे फास्फोटेडिक एसिड के बारे में जानेंगे। दे आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड ग्लिसरोफास्फोलिपिड इन द बॉडी एंड मे हैव फंक्शन एज ए सेकेंड मैसेंजर। तो ये एक प्रकार के सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं जिनका निर्माण ट्राइग्लिसराइड से होता है। तो ट्राइग्लिसराइड का जो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है OCOR, ठीक है, इससे क्या होता है कि ये रिप्लेस हो जाता है फास्फोटेडिक एसिड द्वारा। अब दूसरे तरह का फास्फोलिपिड कौन सा है, स्फिंगोफास्फोलिपिड। तो जैसा कि मैंने बताया था स्फिंगोफास्फोलिपिड को हम स्फिंगोमायोलिन्स भी कहते हैं। स्फिंगोमायोलिन्स आर फाउंड इन द लार्ज अमाउंट इन ब्रेन एंड नर्व्स एंड इन स्मॉलर अमाउंट इन लंग्स, स्प्लीन, किडनी, लीवर एंड ब्लड। तो हम स्फिंगोमायोलिन सीड पढ़ते हैं जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, तो न्यूरॉन्स में आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा लंग्स, स्प्लीन, किडनी, लीवर और ब्लड में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में अल्कोहल में जो ग्लिसरॉल है उसकी जगह होता है स्फिंगोसिन। इसके अलावा इनमें दो नाइट्रोजनस बेस भी देखने को मिलते हैं। पहला है स्फिंगोसाइन और दूसरा है कोलिन। तो यहाँ पर जो स्फिंगोसाइन है ये बेस की तरह भी काम करता है और अल्कोहल की तरह भी काम करता है। तो आपको बता दें कि जो स्फिंगोसाइन है, स्फिंगोसाइन फैटी एसिड से जुड़ता है। तो स्फिंगोसाइन का जो एमिनो ग्रुप है वो फैटी एसिड से जुड़ता है और बनाता है एमाइड लिंकेज। तो जब स्फिंगोसाइन और फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेरामाइड। सेरामाइड हैव बीन फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द स्प्लीन, लीवर एंड रेड सेल। तो जो सेरामाइड है ये फ्री स्टेट में स्प्लीन, लीवर और रेड सेल में पाया जाता है। अगर मेटाबॉलिक डिफेक्ट के कारण जो स्फिंगोमाइलिन है
यह एक्यूमुलेट होने लगता है स्प्लीन और लीवर में, तो उसे हम बोलते हैं न्यूमैन-पिक डिजीज़। तो इतना जो स्ट्रक्चर है ये है स्फिंगोसाइन का, ठीक है। अब इस स्फिंगोसाइन के अलावा इसमें इतना जो स्ट्रक्चर है ये है फैटी एसिड का। तो जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, सेरामाइड। ये फास्फोरिक एसिड है और ये है कोलिन, और ये जब सभी जुड़ जाते हैं तो बनता है स्फिंगोमाइलिन। कंजुगेटेड लिपिड का अगला एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड। दे आर लिपिड्स दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो इन लिपिड को ग्लाइकोलिपिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस लिपिड में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है ग्लाइको। तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि यहाँ पर जो अल्कोहल है ग्लिसरॉल, इसकी जगह पाया जाता है स्फिंगोसाइन, ठीक है। और ये एक लॉन्ग चेन के रूप में इसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं, लगभग 24 कार्बन का एक सीरीज़ होता है। और इस वजह से जो ग्लाइकोलिपिड है इनको हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सेरेब्रल टिश्यू, देयरफॉर कॉल्ड सेरेब्रोसाइड। ये आपको सेरेब्रल टिश्यू यानी कि दिमाग में पाए जाने वाले जो ऊतक है उनमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सेरेब्रोसाइड। तो हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड के एग्जाम्पल सेरेब्रोसाइड की। फाउंड इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइलिन सीट। तो ये ब्रेन के जो वाइट मैटर है और जो माइलिन सीट है वहाँ पाया जाता है। और इसमें जो सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड है वो है सेरेमाइड, जिसमें कि स्फिंगोसाइन और फैटी एसिड जुड़े होते हैं। अगर ग्लाइकोलिपिड में गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है तो ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड, और ग्लूकोज जुड़ा है तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। तो यदि बॉडी में ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज नामक एंजाइम की कमी हो जाती है, यानी कि एक एंजाइम है बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, अगर ये कम हो जाता है तो सेरेब्रोसाइडेड लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में इकट्ठा होने लगता है, और इस वजह से एक डिजीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं गॉस्टर डिजीज़। आइए चलते हैं कंजुगेटेड लिपिड के तीसरे टाइप की ओर, जो कि है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन आर लिपिड कंबाइंड विथ प्रोटीन। नाम से ही क्लियर है, यानी कि ऐसे लिपिड जिसमें कि प्रोटीन जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। द लिपिड कंपोनेंट इज फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। दे आर कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल लिपिड कोर। इसमें एक न्यूट्रल लिपिड कोर होता है, तो इसके कोर में एक न्यूट्रल लिपिड कोर होता है और चारों तरफ इसके फास्फोलिपिड, एपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। तो लिपोप्रोटीन में जो बीच का हिस्सा होता है उसमें न्यूट्रल लिपिड पाए जाते हैं, और बाहर की ओर आपको फास्फोलिपिड, एपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल ये सभी कोट देखने को मिलते हैं। यदि अगर इसके एग्जाम्पल देखें, काइलोमाइक्रॉन, VLDL, LDL, HDL। तो काइलोमाइक्रॉन क्या है, ये सिंथेसाइज होते हैं इंटेस्टाइन में और ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्सोजिनस ट्राइग्लिसराइड का। और VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपिड, ये प्रोड्यूस होता है लीवर में, इंटेस्टाइन में और ट्रांसपोर्ट करता है इंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड का। तो काइलोमाइक्रॉन में एक्सोजिनस ट्राइग्लिसराइड है जो कि टिश्यू की ओर जाते हैं, और VLDL में क्या है, इंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड है। VLDL का फुल फॉर्म मैंने बताया था, V का मतलब होता है वेरी, L का मतलब होता है लो, D का मतलब है डेंसिटी और L का मतलब है लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड। इसके बाद है LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपिड। ये ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल का फ्रॉम लीवर टू अदर टिश्यू, और इसमें बहुत ही बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। उसके बाद है हाई डेंसिटी लिपिड यानी कि HDL। ये ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल का जो पेरीफेरल टिश्यू होते हैं उनसे, और इसमें अच्छे किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कंजुगेटेड लिपिड से जुड़ा हुआ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और लिपिड के थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।